सूत महाराज जी कहते हैं वही कथा समय आने पर सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को सुनाई। शौनक महर्षि ने पूछा, महाराज कृपा करके ये बताएं कि परीक्षित जी को कथा कब और कैसे सुनाई, परीक्षित जी ने कथा क्यों श्रवण की। अब परीक्षित जी का परिचय सूत महाराज जी दे रहे हैं, तो कहाँ से दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। देखो, किसी बालक का परिचय देना हो तो दादा परदादा और बाप से उसका परिचय दिया जाता है कि भाई ये फलाने का बालक है और इनके पिताजी ऐसे हुए, इनके दादाजी ऐसे हुए, उस खानदान का ये है। तो परीक्षित जी महाराज परम भागवत हैं, इनका परिचय अब इनके पूर्वजों से दिया जा रहा है। यहीं पर महाभारत की कथा थोड़ी सी आती है। सूत महाराज जी कहते हैं उस समय की बात है जिस समय महाराज घनघोर युद्ध हुआ और युद्ध भूमि पूरा रक्त रंजित हो गई। कौरव पांडवों के बीच में महाराज भयंकर युद्ध चला। कौरवों के पक्ष से बहुत लोग मारे गए महाराज, पूरी पृथ्वी लहू लुहान हो गई और युद्ध लगभग अब समाप्ति के तरफ है। दुर्योधन उसी युद्ध के मैदान में भीम महाराज जी के गदा के प्रहार से जंघा टूट चुका है, मारे दर्द के कराह रहा है। अनेक चील कौए लाश को नोच रहे हैं। गिद्ध बार बार आकर के दुर्योधन के भी शरीर को नोचते हैं और दुर्योधन घायल अवस्था में किसी तरह भगा रहा है। ऐसी अवस्था है। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु वृकोदरावेद्ध गदाभिमर्षा भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। मारे दर्द के करा रहा है कि कोई रक्षक मिल जाए, आज कोई इन चील कबों से गिद्धों से मुझे बचा ले। ऐसे में इसका परम मित्र अश्वत्थामा आ जाता है। अश्वत्थामा कहता है, मित्र मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। आपने पहले ही गलती की कि सेनापति भीष्म पितामह को आपने बना दिया। यदि मुझे अपना सेनापति बनाए होते तो आज ये दिन तुमको देखना न पड़ता। लेकिन अब तो समय व्यतीत हो गया। अब प्रिय मित्र, तुम बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। दुर्योधन मारे दर्द के करा रहा है। कहता है, मित्र और अब कोई इच्छा शेष नहीं बची। अब तो जीवन जाने वाला है। बस एक ही मन में बात रह गई। बार बार यही मन में प्रश्न उठता है कि हम 100 भाई थे, 100 के 100 मारे गए और महाराज ये 5 के 5 अभी जीवित हैं। 5 में से अगर एक भी मर जाता तो आज मरते हुए मुझे आत्मा को शांति मिलती। कम से कम 5 में से एक तो हमने मारा। जो 5 से मुट्ठी बनती तो मुट्ठी खंडित हो जाती, लेकिन एक भी जब मरे नहीं तो आज इसी बात को लेकर के बड़ा हमें कष्ट है। यही चिंता सता रही है। अश्वत्थामा ने कहा, प्रिय मित्र बस इतनी सी बात के लिए आप परेशान हो। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी तो आप जीवित हो, राजा आप ही हो और मुझे अभी भी सेनापति आप घोषित कर दें तो एक बार करके देखो।
मैं 1 2 4 नहीं 5 पांडवों के सिर काट करके आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य लगा, विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन चलो मरता क्या ना करता, अब मरना है ही तो ये भी ट्राई कर लेते हैं। ओ महाराज, रक्त रंजित हाथों से तिलक कर दिया, सेनापति बना दिया कि जाओ मित्र, देखते हैं तुम क्या करते हो। और महाराज अश्वत्थामा विचार करता है कि ऐसे सामने से पांडवों से पार पाना बहुत मुश्किल है। चोर रात्रि में हमला करते हैं, तो चलो रात्रि में सर काट करके लाया जाए। और महाराज इधर अश्वत्थामा जाता, उधर विजय की पहली रात्रि है। श्याम सुंदर प्रभु 5 पांडवों को लेकर के शिविर से बाहर चले जाते हैं कि कोई बहुत बड़ी विजय श्री प्राप्ति हो तो उस रात्रि को स्थान बदल देना चाहिए, नहीं दुश्मन हमला कर सकता है। अब इधर शिविर के बाहर लेकर के चले गए हैं। 5 पांडवों के पुत्र 5 पांडवों के समान ही थे, शयन कर रहे थे। अर्धरात्रि में महाराज पहुंच करके चद्दर उठा करके देखा तक नहीं, उसको यही लगा कि 5 पांडव हैं। और महाराज तीक्ष्ण खड्ग तलवार से खचाखच गले को काट करके और भर करके महाराज लेकर के चला आया। दुर्योधन के सामने पटक दिया कि ये लो मित्र, तुम 1 पांडव की चर्चा कर रहे थे, 5 पांडवों का मैं सिर ले आया हूं, अब तो शांति मिलेगी। विश्वास नहीं हो रहा है। कहा कि लाओ मैं भीम के सर को पकड़ करके दबाता हूं, आज मैं बदला लेता हूं। और महाराज जैसे सर को पकड़ा और पिलपिला जैसे महाराज चटनी हो गया। अब मारे दर्द के और कराने लगा। हा हंत अश्वत्थामा, ये तूने क्या कर दिया? मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये भीम का सर नहीं हो सकता है, 5 पांडवों का सर कदापि नहीं हो सकता है। मुझे पता है जिस समय मैं युद्ध करता था पूरी ताकत क्षमता से, जिस समय मैं गदा का प्रहार करता सर के ऊपर, तो भीम के सर से चिंगारियां निकलती थी, आग निकल पड़ती थी। आज वो सर इतना कोमल हो जाएगा ये हमें नहीं लग रहा। पूरी तरह अच्छे से निरीक्षण किया तो ये देखा 5 पांडवों ने 5 पांडवों के पुत्र हैं। आज रुदन करने लगा, अश्वत्थामा तूने तो मरते समय और मेरी चिंता बढ़ा दी। मेरी दुश्मनी तो 5 पांडवों से थी, न कि इनके पुत्रों से थी। ये बेचारे जीवित रहते तो मुझे भी पिंडदान देते, मेरे नाम से भी तर्पण करते। आज तूने इन 5 पांडवों के पुत्रों को मार करके मुझे शांति नहीं और अशांति तूने दिया है। और मारे दर्द के महाराज कराहा और उसी समय उसके प्राण पखेरु सब निकल गए। अश्वत्थामा घबराया कि अब मैं क्या करूं, जिसको प्रसन्न करने के लिए मैंने इतना जघन्य बाल हत्या की, आज वही चला गया, वो प्रसन्न नहीं हुआ। अब तो मुझे 5 पांडव छोड़ेंगे नहीं। इधर महाराज भग रहा है। आज बहुत देर हो गई, बालक सो करके नहीं उठे। द्रौपदी जाकर के देखती है तो महाराज वो पूरा बिस्तरा लहू लुहान है, सर से आधा धड़ ही नहीं है, मूर्छित होकर के धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ती है। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना तदारुदद्वास्पकलाकुलाक्षी तां तां त्वयन्नाह किरीटमाली। अंत
विधाता मेरे साथ है, क्या हो गया मेरे 5 पुत्र आज मृत्यु को प्राप्त हो गए। अरे मरने से पहले मेरे श्याम सुंदर प्रभु को एक बार प्रणाम कर लेते, एक बार उनके मुखमंडल का अगर दर्शन करके मरते तो मेरे पुत्रों की अधोगति नहीं होती। आज श्याम सुंदर प्रभु का बिना दर्शन किए हुए ही चले गए। तेज तेज महाराज करुण क्रंदन करके विलाप कर रही है। इतने में सुबह हो गई। 5 पांडव भी श्याम सुंदर प्रभु के साथ में आ जाते हैं। ये दृश्य देखा, समझने में देर नहीं लगी। अर्जुन जी महाराज भगवान को लेकर के अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया, इधर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था लेकिन वापस लेना नहीं जानता था। भयंकर महाराज ध्वनि हुई, अब लगता है ब्रह्मांड ही समाप्त हो जाएगा। भगवान ने इशारा करके ब्रह्मास्त्र को शांत कराया। भगवान नारायण ने कहा यहीं पर इसका काम तमाम कर दो, लेकिन अर्जुन ने कहा नहीं, द्रौपदी के साथ उनके सामने में ले चलूंगा, तब इसको मैं दंड दूंगा। देखो श्याम सुंदर की कितनी सुंदर नीति है कि जहां अपराधी मिले और वहीं उसका काम तमाम कर दो। वही काम हमारे योगी बाबा का भी है, गाड़ी पलट देते हैं महाराज। अगर अपराधी को जब कोर्ट में पेश आपने किया तो बहुत लंबी प्रक्रिया चालू होगी, तो जो जहां पर है उसका काम वही समाप्त हो जाए, जिससे एक संदेश भी जाएगा। अपराध से लोग बचेंगे। भगवान ने कहा तो, लेकिन अर्जुन ने कहा कि अभी नहीं, मैं लेकर के चलूंगा, सबके सामने इसको दंड दिया जाएगा। भगवान ने कहा चलो ठीक है। अब महाराज रथ में पशु के समान रस्सी में बांध करके घसीटते हुए लेकर के आ रहे हैं। जैसे सभा में पहुंचते हैं और दूर से देखा, जैसे द्रौपदी देखती है महाराज, जोर से बोल पड़ती है कि ये गुरुपुत्र है, अरे इसको इस तरह बांध करके लाए हो, ठीक नहीं, छोड़ दो छोड़ दो, ये तो हम लोग का गुरुपुत्र है। मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु सरहस्यो धनुर्वेद सविसर्गोपसंयमः। अरे आपने गुरु जी को तो पहले ही मार दिया, अब केवल गुरुपुत्र बचा हुआ है। मेरी गुरु माता किसके आश्रय में रहेंगी? जो द्रोणाचार्य अपने पुत्र को जो विद्या नहीं सिखाई थी, वो आपको वो विद्या दी, जिसके द्वारा आपने महाभारत को जीता। आज अगर गुरुपुत्र को आप मार दोगे तो मेरी गुरु माता कैसे अपने जीवन को व्यतीत कर पाएंगे? मेरे पुत्र भले नहीं है, लेकिन मेरे पति देव तो हैं, मैं उनके आश्रय में रह करके जीवन काट लूंगी। धन्य है द्रौपदी महारानी, जिनके 5 पुत्रों की हत्या हो चुकी है, लेकिन हत्यारा सामने उपस्थित है, उसके ऊपर ऐसी महाराज दया ये कोई नहीं कर सकता है। मारो दीदस्य जननी गौतमी पति देवता यथाहं मृतवत्सार्ता रोदिम्यश्रुमुखी मुहुः। प्रभु आप इसको छोड़ दो, बार बार महाराज कहती हैं छोड़ दो, लेकिन भीम भैया दौड़ पड़ते हैं कि भैया अगर आपने छोड़ दिया तो मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूं, अभी मैं समाप्त कर दूंगा। उधर भीम भैया कूद पड़ते हैं कि मैं इसको मार डालूंगा। उधर द्रौपदी मैया बचाने के लिए दौड़ पड़ती है कि नहीं, इसको छोड़ दिया जाए।
अब क्या होगा? भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। एक दो हाथ से महाराज इधर भीम भैया को हटाया, दो हाथों से द्रौपदी को हटाया। अर्जुन चरणों में गिर पड़े, प्रभु मैं क्या करूं, किम कर्तव्य विमूढ़ हूं, इसको मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। श्याम सुंदर प्रभु कहते हैं देखो अब मैं नीत की बात करूंगा। नीत कहती है ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आतताई बधारहणः। ब्रह्म बंधुर कहते हैं ब्राह्मण हो लेकिन ब्राह्मण का कर्म भले ना हो, निंदित कर्म किया हो, ऐसे ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो चाहे जैसा हो, यदि ब्राह्मण है तो उसको मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। पहला नियम तो ये है। दूसरे नियम में कहते हैं कि आतताई बधारहण। आतताई अपराधी चाहे जो हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अपराध अगर हत्यारा है, मुलजिम है, तो वो चाहे जो हो उसको सजा देनी ही चाहिए। अभी दोनों बातों में अर्जुन महाराज उलझ गए। क्या किया जाए प्रभु? आपने तो इस समस्या उलझाने के ये सुलझाने के बदले और आपने समस्या तो उलझा दिया है। ये महाराज आप दोनों बात बता रहे हैं, आखिर हमें क्या करना है? भगवान गीता में सुंदर उपदेश दिया था, मानो उसी की परीक्षा ले रहे हैं कि इनको याद है कि नहीं याद है। गीता में क्या बताया था? जो श्रेष्ठ लोग हैं यानी सम्मानित लोग हैं, भरी सभा में उनकी निंदा कर दी जाए, उनका घनघोर अपमान कर दिया जाए, सभा से निकाल दिया जाए धक्का मार करके, तो वो मरे से ज्यादा कष्टदायी है। क्योंकि एक बार मृत्यु मिल जाए तो व्यक्ति समाप्त हो गया, लेकिन जो इज्जतदार लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, उनकी अगर बदनामी हो जाए तो महाराज जब जब उस बदनामी को याद करेंगे तब तक मरे के ही बराबर अपने आप को पाएंगे। संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादितिरिच्यते। संभावित कहो अपजस लाहो। भावित कहो अपजस लागो। संभावित कहो अपजस लाहो। संभावित कहो अपजस लागो। मरण कोटि सम दारुण दाहो। मरण कोटि सब दारुण दाहो। मरण कोटि सब दारुण दाहो। संभावित कहा अपजस लाहु। मरण कोटि सम दारुण दाहु। भगवान ने याद दिलाई, स्मरण हो गया महाराज। तुरंत बिना विलंब किए हुए अपनी खड्ग को अर्जुन ने निकाली और मस्तक से महाराज दिव्य मणि ब्रह्म तेज को निकाल करके आधा बाल छिला करके और धक्का मार करके राज से निकाल दिया। मणिम जहार मूर्धन्यम द्विजस्य सह मूर्धजम। अब महाराज बहुत लज्जित हो करके सभा से जा रहा है। बहुत पीड़ा हुई कि ये सब तो मेरे एक तरह जजमान हैं, और जजमान के यहाँ इस तरह लज्जित होकर के आना पड़े, मरने से ज्यादा कष्टदायी है। अब महाराज क्या किया जाए, लेकिन बदला लेने की अभी भी इच्छा समाप्त नहीं हुई है। मैं बदला अवश्य लूंगा, इस अपमान का मैं मजा चखाऊंगा। विचार किया किससे बदला ली जाए, और कोई बचा नहीं है। पांडवों का एक बीज ही गर्भ में पल रहा है। वो कौन है? अभिमन्यु तो मारा जा चुका है। इनकी पत्नी जो उत्तरा है, मरने से पहले गर्भ पल रहा था उत्तरा के उदर में। विचार आया कि वही एक पांडवों के
कुल का बीज बचा है अगर उसको मैं समाप्त कर दूं तो पूरा कुल ही साफ हो जाएगा। और ये महाराज सोच करके फिर से ब्रह्मास्त्र चला दिया है कि गर्भ को ही नष्ट कर दिया जाए। ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया और उधर उत्तरा के उधर में लगता है कि कोई भयंकर ज्वाला उठ रही हो, असहनीय पीड़ा हो रही है। इधर भगवान समस्त पांडवों को अपना स्नेह आशीर्वाद दे करके अब महाराज जाना चाहते हैं। मानो रथ पर बैठने जा ही रहे थे कि अब यहाँ से मैं हस्तिनापुर से द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान करूं। तब तक एक अबला नारी जोर जोर से चिल्लाते हुए दौड़ती हुई आ रही है, प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम, मेरी रक्षा करो प्रभु, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। प्रभु आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है, मेरी रक्षा करो, मेरे गर्भ की प्रभु आप रक्षा करो। मेरी मृत्यु भले हो जाए लेकिन मेरा गर्भ सुरक्षित रहे। भगवान ने मानो पूछा, देवी अपना प्राण सबको प्रिय होता है लेकिन अपने प्राण से ज्यादा प्रिय तुमको गर्भ क्यों है? उत्तरा ने मानो कहा, प्रभु इसलिए है कि लोग आपको कलंक लगाएंगे, आपको समाज वाले न जाने क्या क्या कहेंगे। मेरा प्राण भले चला जाए लेकिन आपकी यश कीर्ति में धब्बा न लगने पाए। शाम सुंदर प्रभु ने पूछा, मुझे क्या कहेंगे? उत्तरा कहते, यही कहेंगे लोग कि देखो जिस पांडवों की रक्षा, कुल की रक्षा करने का बीड़ा श्याम सुंदर प्रभु अपने हाथों से उठाया और आज उस कुल खानदान में कोई एक दीपक जलाने तक वाला नहीं बचा। तो इसलिए प्रभु आपके यश कीर्ति में कोई धब्बा न लगा पाए। भगवान प्रसन्न हो गए कि धन्य हो उत्तरा। और भगवान ने कहा, देखो गर्भ पर अधिकार तो केवल पति का होता है, मैं आपके उदर में आपके अंग को कैसे स्पर्श कर सकता हूं? तो उत्तरा मानो कहती है, प्रभु आप तो महायोगी हैं और योगी तो एक शरीर से दूसरे स्वरूप, दूसरे शरीर में भी रूप बदल करके प्रवेश कर जाते हैं और आप प्रभु सबके पति हो, देव देव जगतपते। हम लोग भी आरती में गाते, तुम सबके प्राणपति। तो प्रभु आपका अधिकार है, हर प्रकार से मेरी रक्षा कर सकते हो, क्योंकि आप अगर रक्षा नहीं करोगे तो ये गर्भ बहुत जल्द ही मेरा नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपके चरणों में प्रणाम है। अब श्याम सुंदर प्रभु बिना विलंब किए हुए महाराज अंगुष्ठ मात्र स्वरूप धारण करके चक्र लेकर के तुरंत उदर में प्रवेश कर जाते हैं। आज बिल्कुल उधर पेट शीतल हो गया है महाराज। जो रो रही थी, बिलक रही थी, चीख रही थी उत्तरा, जब प्रभु प्रवेश कर गए महाराज मुस्कुराने लगी, सुंदर भगवान के चरणों में प्रणाम की है। और महाराज चारों तरफ वो चक्र घूमता रहा, ब्रह्मास्त्र ठंडा पड़ गया। इधर प्रभु अब फिर से चलना चाहते हैं। कुंती जो बुआ है ठाकुर जी की चरणों में प्रणाम करके सुंदर स्तुति करती हैं कि प्रभु आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानां मंतिर्बहिरवस्थितम्। प्रभु आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। भगवान ने कहा, रे बुआ जी उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? मैं आपका भतीजा हूँ, कर्तव्य धर्म तो ये बनता मैं आपको प्रणाम करूं। कभी बुआ भतीजे को थोड़ी प्रणाम करेंगे, स्तुति करती। लेकिन कुंती बुआ कहती, नहीं प्रभु ये आपकी बड़पन है, आपकी विशेषता है कि आपने इतना
स्नेह दिया है। आप तो ब्रह्म परमात्मा हो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। महाराज, अब आप चलने के लिए कह रहे हो, तो जब मेरे जीवन में दुख था, जब जब संकट आया, तब पग पग पर आपने मेरा साथ दिया। हम लोग की रक्षा की। कौरवों के द्वारा विष दिया गया पांडवों को, उससे आपने रक्षा की। आग लगा दी गई थी, प्रभु आपने उससे बचाया। कितना क्या कहूं, एक एक पग पग पर आपने हम सबों को बचाया। और आज जब सुख का दिन आ रहा है, तो प्रभु आप मुझसे दूर होते जा रहे हो, मुझसे दूर जाने के लिए कह रहे हो। प्रभु, ऐसे सुख भी हमें नहीं चाहिए जो आप न हो। विपदा संतु न तत्र तत्र जगत गुरु। प्रभु, मेरे लिए वही सबसे बड़ा सुख है जब आप सामने हो। भगवान ने कहा, बुआ जी कुछ मुझसे मांग लो। लेकिन कुंती बुआ कहती, प्रभु अगर मुझे कुछ आप देना चाहते हो तो और कुछ न दे दो, मुझे केवल दुख दो। धन्य है, इतिहास में ऐसी ही केवल यही एक ऐसी भक्ता है जिन्होंने भगवान से दुख मांगा। भगवान से कहा कि अगर देना चाहते हो तो मुझे दुख दे दो। धन्य है कुंती बुआ। लेकिन भगवान के पास दुख है ही नहीं। क्या कभी आप लोगों ने सुना है कि उसके बाद में जब विजय हो गया तो फिर कुंती को बड़ा कष्ट हुआ या फिर से लाक्षागृह में जलना पड़ा है? यद्यपि दुख कुंती ने मांगा, लेकिन भगवान के पास जब दुख है ही नहीं तो कहां से देंगे? दुख नहीं दिया। और लोग क्या कहते हैं, जब कोई कार्य बन गया, बढ़िया कार्य शुद्ध हो गया, तो कहते हैं कि अरे मैंने दिन रात एक करके ये मैंने कार्य बनाया, ये मैंने किया है, ये मैंने भवन तैयार किया है। जब कोई काम बिगड़ गया तो क्या कहते हैं, क्या बताएं भगवान बहुत दुख दे दिए, क्या बताएं भगवान ने बहुत दुख हमें दे दिया। बोले जब कार्य बन गया तब तो श्रेय अपने ले रहे थे कि अरे हमने मेहनत करके ये जो है मंजिला खड़ा किया है। जब कार्य बिगड़ गया तो वारे वाह, मानो फिर भगवान को दोष देता है कि भगवान ने काम बिगाड़ दिया है। तो भगवान किसी का काम बिगाड़ते नहीं हैं, उनका काम तो बनाना है। प्रारब्ध बस किसी का बिगड़ जाए तो भगवान बिगाड़ते नहीं है। इसलिए भक्त तो वही है जो भगवान को दोष न दे। और हाथ जोड़ करके कहती, प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका ये हाथ हमारे सिर पर हमेशा बना रहे। प्रभु अगर देना ही चाहते हो, मानो सुंदर भक्तों का भाव है। आइए हम लोग भी श्याम सुंदर प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु अगर देना चाहते हैं तो अपना दोनों वरद हस्त हमारे सिर पर आप रख दें। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने दोनों हाथ। कर देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय हो।
हमारे सिर पर पड़े वो मीठी मीठी ताली बजाते रहेंगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगो। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगो। मेरे श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। ओ श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे। जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे। कृपा की वर्षा देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय हो बोले श्याम सुंदर भगवान की। जय हो। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। ओ श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। ओ श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। ओ एक नजर कृपा की बाबा नाम जिससे महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम जिससे महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही 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 है। गुरु सेवा दिन और रात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। रहो। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। हाँ झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तो। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तो। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तो। मेरा रास्ता रोशन कर दे। 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 ये अंधियारी रात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ओ सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत
अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। तो ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी, जैसे रख गिरधारी, चाहे जैसे रख गिरधारी, बस होती रहे मुलाकात। कौन कौन चाहते हैं कि प्रभु का साथ मिले? दोनों हाथ ऊपर उठा करके कहेंगे, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हाँ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख गिरधारे, ओ मेरे सिर पर रख गिरधारे, अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ। बोले श्री श्याम सुंदर। युधिष्ठिर महाराज जी को भी बड़ी ग्लानि हुई कि युद्ध में बहुत से मेरे अपने समाप्त हो गए, मुझे बहुत बड़ा अपराध लग गया है। इस अपराध की निवृत्ति कैसे हो पाएगी? और अनेक प्रकार के संशय हैं। भगवान ने सोचा मैं बतलाऊंगा तो हो सकता है पूरी तरह संदेह दूर ना हो पाए। युधिष्ठिर महाराज को लेकर के भीष्म पितामह जी के पास प्रभु पहुंच जाते हैं। भीष्म पितामह महाराज परम प्रसन्न हो गए। उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। दक्षिणायन में महाराज सरसैया पर लेटे हुए थे। आज 6 महीने हो गए। सोच रहे थे कि जब उत्तरायण लगे, उत्तरायण मेरे सामने उपस्थित हो, तब मैं अपने शरीर को छोड़ूंगा। इनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, जब ये चाहे तब मरे। महाराज ऐसे पराक्रमी योद्धा थे। देखो, ये भीष्म पितामह महाराज किस उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे? ये जो उत्तरायण दक्षिणायन होता है, बोले इसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे। पूज्य ब्रह्मनिष्ठ हिंदू हृदय सम्राट कृपात्री स्वामी जी महाराज यहाँ पर व्याख्या करते हुए उन्होंने अपने टीका में लिखा कि किस उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। देखो, भगवान के जो भक्त हैं वो चाहे उत्तरायण में जाएं चाहे दक्षिणायन में जाएं, वो तो भगवान के धाम में ही जाएंगे, क्योंकि भगवान ने ही कहा है न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी दुर्गति नहीं होती है, उनकी सदगति ही होती है। तो कोई ऐसा थोड़ी है जो दक्षिणायन में चला गया वो मुक्ति को नहीं प्राप्त करेगा। तो फिर ये किस उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे? बोले उत्तरायण कौन है? श्याम सुंदर भगवान ही उत्तरायण है। ये उत्तरायण कैसे हुए? बोले उत्तरा को जिन्होंने अपना अयन बनाया, अयन मतलब घर होता है, उत्तरा देवी के उदर को जिन्होंने अपना घर बनाया। अभी आप लोगों ने कथा श्रवण की कि उत्तरा के गर्भ में भगवान अंगुष्ठ मात्र शरीर धारण करके रक्षा की। तो उत्तरा के गर्भ को जिन्होंने अपना अयन यानी घर बनाया हो, ऐसे वो कौन है? बोले उत्तरायण श्याम सुंदर भगवान है। तो ऐसे उत्तरायण यानी श्याम सुंदर प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे भीष्म पितामह जी। जब उत्तरायण आ जाए तब मैं अपने शरीर का परित्याग करूं। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय हो। ये सब भागवत के रहस्य हैं और इसको अपने से पढ़ने से ये चीजें नहीं
जानकारी प्राप्त हो पाएगी। जब सदगुरु से, सद आचार्य से जब कथा श्रवण करेंगे, तब ये सब जो भगवान के विशेष रहस्य हैं उसका तब पता चल पाएगा। बोले भागवत भगवान की जय हो। भगवान श्याम सुंदर प्रकट हो जाते हैं। महाराज सुंदर स्तुति की है, कहते हैं प्रभु ये मेरी जो मति है, मेरी जो बुद्धि है, बुद्धि रूपी बेटी ये आप के चरणों में प्रतिष्ठित हो जाए। इस बुद्धि रूपी बेटी का प्रभु आप वर्ण कर लीजिए। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सा तत पुंगवे विभूमि। ये जो बुद्धि है प्रभु, ये आपके चरणों में लग जाए। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, प्रभु हे त्रिभुवन कमनीय सुंदर प्रभु, श्याम सुंदर प्रभु, आपके दिव्य मधुर मधुर मूर्ति को मैं देखता हुआ अपने शरीर को त्याग दूं। महाराज बहुत सुंदर स्तुति की है। वेद पितामह कहते हैं प्रभु मेरे अपराध को आप क्षमा कर देना। मुझे याद है उस समरांगण में आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन मैंने भी प्रतिज्ञा की थी कि आपसे मैं शस्त्र उठवा लूंगा, आपसे मैं युद्ध करवा लूंगा। तो आप, हमें याद है आपके ऊपर मैं कितने बाणों की बौछार कर डाली, आपका कितना सुकोमल अंग है, कमल के समान आप कोमल हैं। उन कोमल अंगों में मैं कितना जघन्य अपराध कर डाला कि आपके शरीर में कितने बाणों को मैं चलाया और कितनी पीड़ा हुई होगी। प्रभु आप सहते गए, लेकिन मैं भी हट कर लिया था कि भगवान की प्रतिज्ञा में तोड़वा करके ही रहूंगा। और अर्जुन को मैं लहू लुहान कर दिया, पूरी तरह से खून से लथपथ हो गए थे। और उस समय प्रभु आपने मेरे ऊपर कृपा करके मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए आप रथ के पहिया को ही लेकर के और मेरे ऊपर आपने टूट पड़ा था। आपने मुझे मारने के लिए मुझे दौड़ा लिया था। प्रभु वो सुंदर स्वरूप आज भी मन में जब वो झांकी आती है, मन हर्षित हो जाता है कि भक्त का मान भले टल जाए, लेकिन अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। और प्रभु प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपनी प्रतिज्ञा भले आपने भंग कर दी, लेकिन प्रभु आपने मेरी प्रतिज्ञा का पालन किया। उस समरांगण में भला ऐसा कौन हो सकता है। आप प्रभु उस झांकी का अद्भुत मुझे दर्शन प्राप्त हो रहा है। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। स्वनिगम उपहाय मत प्रतिज्ञा मृत मदकम कर तुम प्लुतो रथस्थ। प्रभु मेरे उन अपराधों को क्षमा कर देना। श्याम सुंदर प्रभु सुनते जा रहे हैं। बहुत सुंदर स्तुति की है महाराज, 1000 नामों के द्वारा सुंदर स्तुति की है। युधिष्ठिर महाराज जी को सुंदर ज्ञान की प्राप्ति हुई है। विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूत भृत भावो भूतात्मा भूत भावना। ऐसे सुंदर विश्व सहस्त्र नाम से स्तुति की और दिव्य प्रभु से कहा, प्रभु आप ऐसे ही दिव्य सुंदर स्वरूप से विराजमान रहो, मैं आपकी परिक्रमा करके और आपके मैं धाम को चला जाऊं, तब आप यहाँ से हटना। और ऐसा ही हुआ महाराज। भीष्म पितामह जी सुंदर परिक्रमा करके और दिव्य विमान आया और विमान पर
विराजमान होकर के दिव्य भगवान नाम संकीर्तन करते हुए भगवान के परम धाम को चले जाते हैं। बोले श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री भीष्म पितामह जी महाराज की जय हो। इधर महाराज युधिष्ठिर जी घर पर लौट करके आते हैं और सुंदर दिव्य यज्ञ का आयोजन किया महाराज। कई कई यज्ञ किए और सुंदर राज्याभिषेक हुआ। युधिष्ठिर को राजा भगवान बना देते हैं और फिर द्वारिकापुरी के लिए प्रभु प्रस्थान करते हैं। महाराज द्वारिकापुरी जाते समय भगवान का बहुत सुंदर स्वागत हुआ है और द्वारिकापुरी को भी दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। वहां पर जो भी भगवान के भक्त हैं महाराज सबों ने खूब स्वागत किया है। दीपावली के समान उत्सव मनाया है। सूत महाराज जी कहते हैं ऋषियों द्वारि द्वारि गृहाणाम च दध्यक्षद फलेक्षुभिः अलंकृताम पूर्ण कुंभैर बलिभिर्धूप दीपकैः। आज अद्भुत आनंद आया है। प्रेम पूर्वक श्याम सुंदर प्रभु द्वारिका में विराजमान हो जाते हैं। इधर कुछ समय व्यतीत होने के बाद में उत्तरा के गर्भ से सुंदर महाराज पुत्र की प्राप्ति हुई है। यज्ञे वंशधरः पांडुर्भूया पांडुरिवोजसः। और महाराज सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। सब बड़े प्रसन्न हुए महाराज। खूब सुंदर बाजा बजने लगा, पुष्प वृष्टि करके खूब बधैया और महाराज सोहर गाने जाने लगे। गायकों वादकों को बुलाया, धौम्य महर्षि को बुलाया, स्वस्ति वाचन पूर्वक दिव्य जात कर्म संस्कार कराया। लेकिन महाराज थोड़े ही देर में वो जो ब्रह्मास्त्र शांत था आज फिर से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। परीक्षित महाराज जी की फिर से मृत्यु हो गई। अब तो महाराज शोकाकुल छा गया। अब जो वाद्य यंत्र बज रहे थे महाराज, उत्साह उल्लास के स्वर बज रहे थे, आज मानो करुण क्रंदन करने लगे। चिघार उठ गई चारों तरफ। श्याम सुंदर प्रभु को युधिष्ठिर महाराज ने याद किया और श्याम सुंदर प्रभु प्रकट हो जाते हैं। अपने गोदी में परीक्षित को लिया और सबसे पहले महाराज अपने संकल्प मात्र से कृपा से परीक्षित जी को जीवित कर दिया। परीक्षित जी की जब आंखें खुली तो सबसे पहले क्या देखा? बोले अपने माता पिता को नहीं देखा, अन्य किसी अपने सगे संबंधी को नहीं देखा। जब आंख खुली पहली बार तो सबसे पहले श्याम सुंदर प्रभु को देखा। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय हो। श्री श्याम सुंदर भगवान की। इनका जीवन धन्य है। जीवन के प्रथम दिवस में सबसे पहले प्रभु का दर्शन प्राप्त किया, प्रसन्न हो गए और प्रभु जीवन दान दे करके और अंतर ध्यान हो गए। फिर इधर उधर देखते रहते हैं। परिता इच्छति यानी दूसरों की जो परीक्षा ले वही तो परीक्षित है। देखते हैं कि ये है, थोड़ी देर के बाद फिर रोने लगते हैं कि नहीं वो मधुर मूर्ति ये नहीं है, दूसरे को देखते ये भी नहीं है। और विष्णु रात इनका एक नाम पड़ा। धौम्य महर्षि आकर के महाराज दिव्य कुंडली बनाते हैं। विष्णु द्वारा ये रक्षित किए गए हैं, इसलिए इनका एक नाम विष्णु रात है। और सुंदर नाम कर्ण संस्कार किया और कुंडली बना दी। बहुत अच्छे राजा होंगे, बहुत सुंदर ढंग से राजपाट का संचालन करेंगे। लेकिन एक बार ऐसा आएगा कि एक संत का अपमान करने से इनको शाप हो जाएगा और फिर सुखदेव मुनि उद्धार करने के लिए भागवत का कथा श्रवण कराएंगे। गंगा के तट पर इनका उद्धार होगा। महाराज पूरी कुंडली बना करके आचार्य ने दे दिया। युधिष्ठिर महाराज खूब महाराज ब्राह्मणों को दान दिया है और इधर फिर से यज्ञ किया। और सूत महाराज जी कहते हैं ऋषियों जब जन्म हुआ खूब उत्सव मनाया।
जाने लगा। कोई उत्सव हो तो अपनों की बड़ी याद आती है कि ऐसे समय में अपने होते तो कितना आनंद रहता। आज सब लोग हैं, विदुर चाचा नहीं है। धर्मात्मा विदुर जी महाराज आज नगर से चले गए थे। कब गए थे महाराज? धृतराष्ट्र को बहुत समझाया कि बहुत अच्छे हैं कि 5 पांडव, इनका हक मिलना चाहिए, लेकिन एक न जब सुनी। बाहर से अंधे तो थे ही, लेकिन अंदर की दृष्टि भी समाप्त हो चुकी थी। धनुर्विद्या सब रख करके महाराज तपस्या करने के लिए चले गए थे। आज दैव योग से पुनः आ गए। आज तो अपार खुशी हुई कि ऐसे शुभ अवसर पर बालक का जन्म हुआ है और विदुर चाचा भी आ गए हैं। विदुरस्तीर्थ यात्रायाम मैत्रेयादात्मनो गतिम ज्ञात्वा गाधास्तिनपुरम तयावात विवित्तितः। एकांत में धृतराष्ट्र के पास जाते हैं, पूछते हैं महाराज कैसे हैं आप? अरे बड़ा आनंद है, बहुत अच्छे से समय व्यतीत हो रहा है। जो 100 पुत्र मिलकर के मेरी सेवा नहीं कर पाए, वो आज 5 पांडव उससे कहीं अधिक सेवा कर रहे हैं। ये सब 5 पांडव बड़े अच्छे हैं, बहुत सज्जन हैं। विदुर जी को अंदर से क्रोध आया कि यही बात तो मैं भी समझा रहा था उस समय कि 5 पांडव बड़े अच्छे हैं, सज्जन हैं, धर्मात्मा हैं, इनके साथ अन्याय मत करो। लेकिन उस समय तो आपने मेरी एक बात नहीं सुनी थी, और आज 100 पुत्रों की हत्या करवा करके, और जो आपके 100 पुत्रों को मारने वाले जो हत्यारे हैं, उन्हीं के टुकड़ों पर आप पल रहे हो। तुमको चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए, तो आज कह रहे हो कि बड़े अच्छे हैं। धिक्कार है तुमको। ऐसे महाराज झकझोरा अंदर से। आज धृतराष्ट्र की आंखें खुल गई, अंदर की जो आंखें थी खुल गई। सही तो कह रहा है, मेरे कारण ही इतना महाभारत हुआ, और आज फिर से मोह में मैं पड़ा हुआ हूँ। सुंदर ज्ञान दिया। आचार्य वृंद कहते हैं ये धन संपत्ति महाराज कहाँ तक साथ देगी? धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे। ये पहले हाथी घोड़ा हुआ करते थे चलने के लिए साधन, आजकल बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। तो महाराज अंतिम समय जब आता है तो अपने कहाँ तक साथ देते? धन कहाँ तक साथ देता है? बोले धन जहाँ का है बस वहीं तक साथ देगा। गाड़ी, बोले गाड़ी से भी यात्रा नहीं निकाली जाएगी महाराज। बांस के टिकठी बना करके उस पर यात्रा होती है। और कहते कि और कोई साथ दे चाहे न दे, लेकिन जिनको अपना आधा अंग माना धर्म पत्नी तो साथ देगी। पत्नी के पति तो साथ देगा, बोले वो भी साथ महाराज। बहुत पत्नी कहाँ तक साथ देती है? घर के द्वार तक ही। नारी गृह द्वार और इष्ट मित्र बंधु बांधव जना श्मशाने, श्मशान भूमि तक साथ देते हैं। आप अगर ये सोचो कि और कोई साथ दे चाहे ना दे, लेकिन इस शरीर को जितना सजाया, कितने प्रकार के लीपा पोती करके इसको महाराज सुंदर रखा, तो ये शरीर तो साथ देगी। बोले शरीर भी साथ छोड़ देगी। कहाँ साथ छोड़ देगी? देह चितायाम, चिता में साथ छूट जाएगा। अब यात्रा लंबी, और कौन साथ देगा? कहते हैं धर्मानुगो गच्छत जीव एकः। जो हम सत्कर्म कर लेंगे, पुण्य कर्म कर लेंगे, वही महाराज हमारे साथ चलने वाला है, वही हमारा साथ देगा। बाकी सारे साथ सब बीच में ही छोड़ देने वाले। हमारा सुंदर उपदेश दिया जिससे मोह की निवृत्ति हो गई। और अर्धरात्रि में ही धृतराष्ट्र जंगल के तरफ चल पड़े साधना करने के लिए। गांधारी समझ गई। गांधारी कहती है, अरे स्वामिन, आपके लिए मैं पूरा जीवन आंख पर पट्टी बांध करके बिता दी। मेरे तो दोनों आंख थे,
लेकिन जब पता चला कि आप अंधे हो, जब मेरा पति ही मेरा श्रृंगार और मुझे नहीं देख सकता है, तो मुझको दुनिया देखने का मतलब क्या है? मैं क्यों दुनिया को देखूं? महाराज इसलिए काली पट्टी बांध ली थी। पूरा जीवन काली पट्टी बांध करके मैंने काट डाला। आज जब संन्यास लेने का नंबर आया तो धीरे चुपके से जा रहे हो आप, ये तो बहुत गलत कर रहे हो। चरणों में गिर पड़ी। ठीक है देवी, तुम भी साथ में चलो। महाराज जंगल की तरफ दोनों चले जाते हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए। विदुर महाराज ने सुंदर उपदेश दिया कि जाकर के भगवान का भजन करो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, माया मोह में न पड़े रहो। इधर सुबह हुई, युधिष्ठिर महाराज प्रणाम करने के लिए आते हैं। देखा यहाँ तो कोई है नहीं, बहुत कुछ ढूंढा, कुछ पता नहीं चला, बहुत रोने लगे। और फिर नारद जी आकर के समझाते हैं। तथा जगाम भगवान नारदा सह तुम गुरु। सुंदर नारद जी ने समझाया, महाराज आप परेशान मत हो, अपने आत्म कल्याण के लिए गए हैं और जहां हैं वहां सुरक्षित हैं। सौनक महर्षि ने पूछा, प्रभु कृपा करके ये बतलाइए कि श्याम सुंदर प्रभु जब चले गए थे तब से उनका कोई समाचार प्राप्त हुआ द्वारिकापुरी से? सूत महाराज जी कहते हैं, महर्षियों एक बार युधिष्ठिर महाराज ने विचार किया कि बहुत दिन हो गया श्याम सुंदर प्रभु का कोई समाचार नहीं मिला, अर्जुन को भेजना चाहिए। अर्जुन को भेजा है। संप्रस्थिते द्वारकायाम जिष्णु बंधु दिदृक्षया, कि कुशल क्षेम लेकर के आओ। श्याम सुंदर प्रभु कैसे हैं, उनके बिना हम लोग का मन नहीं लग रहा है। और वहां पर जा करके देखा, प्रभु का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ। महाराज जब लौट करके आने लगे तो बीच रास्ते में कुल भिल्लों ने महाराज इनको लूट लिया। सारी शक्ति अर्जुन जी की छीण हो गई, सारी विद्याओं को भूल गए, अपने पराक्रम को भूल गए। आज बहुत दिन हो गया, लौट करके अर्जुन नहीं आते हैं। तो फिर से युधिष्ठिर महाराज जी को अब शकुन होने लगता है कि गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः। भीम भैया 7 महीना हो गया, अर्जुन लौट करके नहीं आया। मेरा बायां अंग फड़क रहा है, उल्लू बोल रहा है, ये कुत्ते मेरे तरफ मुख करके रो रहे हैं। कभी कभी लगता है नक्षत्र आपस में टकरा रहे हैं, नदियों में रक्त का संचार हो रहा है। कभी कभी धूल भरी आंधी, लगता है कि आंधी बहुत तेज से आ गई है। ऐसे ऐसे अब शकुन हो रहे हैं। आखिर क्या बात है, क्या कुछ होने वाला है? तब तक महाराज अर्जुन आ जाते हैं सिर नीचे किए हुए। अर्जुन को दुखी देख करके अनेक प्रकार प्रश्न किया है युधिष्ठिर जी ने कि क्या कभी किसी का आपने अपमान कर दिया है? संत ब्राह्मण का अपराध आपसे हो गया है? कोई स्त्री बालक की आपने हत्या कर दी है? किसी का धन आपने ले लिया है? आखिर कौन से अपराध आपसे हो गए हैं जो इस तरह आप दुखी हो? अर्जुन कहते, भैया वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा येन मे परितं तेजो देव विस्मापनम महत्। भैया सब अलर्ट हो गया। जब तक श्याम सुंदर प्रभु थे तभी तक हम लोग को सारे दिव्य तेज विद्यमान थे। आज प्रभु श्याम सुंदर जब हम लोग को छोड़ करके चले गए तो सारा शक्ति हम लोग के अंदर से चली गई है। कोल भिल्लों से मैं
रक्षा नहीं कर पाया, गोपियों को मैं छुड़ा ना सका और हम लोग को लगता था कि हम ही सब कुछ है। मैं अपने वैभव पराक्रम से, अपने शक्ति से सम्रांगण को हमने जीता है, लेकिन मेरी बहुत बड़ी भूल थी। और महाराज बहुत अनर्थ हो गया। अब क्या करते, कब तक दुखी रहते। विचार आया कि क्यों ना अब पौत्र बड़ा हो गया, इसको राजपाट दे करके जब भगवान स्वधाम गमन कर गए हैं तो हम लोगों को भी चलना चाहिए। और महाराज राजा परीक्षित को दिव्य राज सिंहासन पर बैठा करके दिव्य राज्याभिषेक करके, पट्टाभिषेक करके, और महाराज समस्त 5 पांडवों स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान करते हैं। द्रौपदी भी जाती हैं। सूत महाराज जी कहते हैं, जो इस पावन कथा को, स्वर्गारोहण की कथा को जो श्रवण करते हैं, भगवान के चरणों में उनकी भक्ति सुदृढ़ होती है। लब्ध्वा हरो भक्ति मुपेति सिद्धिम। बोले श्री श्याम सुंदर भगवान की। इधर महाराज राजा परीक्षित ने धर्म की स्थापना की, बहुत सुंदर महाराज यज्ञ किया और विविध दान दिया। सकुशलता पूर्वक राज्य का संचालन करते एक दिन रात्रि में निकल करके क्या देखते हैं, एक काला कलूटा पुरुष गदा लेकर के गऊ को मार रहा है, वृषभ को मार रहा है। 3-3 वृषभ के पैर तोड़ दिए हैं और आपस में दोनों संवाद कर रहे हैं। ये गौ रूपी पृथ्वी है और वृषभ क्या है, बोले धर्म है। दोनों आपस में संवाद कर रहे हैं। गौ रूपी पृथ्वी ने पूछा कि आपको कौन कष्ट दे रहा है, लेकिन वृषभ कुछ स्पष्ट नहीं बताता है कि आप तो सब कुछ जानने वाले हो, मुझे कष्ट देने वाले कौन है, आप स्वयं पता करो। और ये प्रहार करते जा रहा है। 4 पग कौन है महाराज, सत्य दया, सत्य दया, पवित्रता, दान। 3-3 पैर तोड़ दिया है, केवल एक पैर ही धर्म के बचे हुए, एक पैर पर खड़ा हुआ और फिर प्रहार धर्म सहता जा रहा है। प्रगट धर्म के 4 पग कलम एक प्रधान, एन केन विधि दीन्हे दान किए कल्याण। परीक्षित जी दौड़ पड़े, अभी मैं तुमको तलवार से काट डालूंगा। चरणों में गिर पड़ा, प्रभु मैं आपके ही राज्य में रहने वाला कली हूं। महाराज परीक्षित ने कहा, गौ माता पृथ्वी धर्म बहुत व्यतीत है, आपने इनको बहुत कष्ट पहुंचाया, तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे राज्य से निकल जाओ। कहाँ जाए प्रभु, सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक आपका ही राज्य है, मैं कहाँ चला जाऊं, कोई स्थान दे दीजिए। भगवान राजा परीक्षित ने कहा कि 4 स्थान है, द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्म चतुर्विधा। जहाँ पर दूत क्रीड़ा होती हो, जहाँ पर जुआ खेला जाए, वहाँ तुम कली निवास करो। जहाँ पर लोग जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं, वहाँ कलयुग निवास करता है। दूसरा पानम महाराज, जहाँ पर मदिरा पान करते हैं लोग, मधुशाला जाते हैं, बहुत लोग तो घर में ही ले आते हैं, और जो घर में बोतल महाराज ले आए तो समझो वो शराब नहीं आप लेकर के आए हैं, अभी तो साथ में कली को ही ले आए हैं, घर में कलयुग को ही बुला लिया है। द्यूतम पानम, इसलिए से बचना चाहिए। स्त्रियां जहाँ बधुशाला वैश्यालय में स्थान दिया, बधशाला जहाँ गौ हत्या होती वहां तुम निवास करो, ये 4 स्थान दिया। महाराज 4 स्थान आपने दिया है, चारों खराबे है, कोई अच्छा सा भी स्थान दे दो। दया आ गई, कहा किसमें चाहते हो स्थान, महाराज सोने में निवास मिल जाए। सोने में स्थान दे दिया कली को। महाराज क्या हुआ, एक बार
सोने का मुकुट धारण किया और उसी पर कली सवार हो गया। अच्छा देखो, भगवान कहते हैं सोना में मेरा निवास होता है, धातु नाम कांचनम, और सोना में कलिक भी निवास पा गया। तो सोना में कैसे हम माने कि भगवान का निवास है कि कलयुग का निवास है? तो इसका निर्णय यही है कि जो ईमानदारी का सोना हो, जो कमाई का हो, किसी के द्वारा प्रेम से गिफ्ट दिया जाए, भेंट किया जाए, वो सोना में तो भगवान निवास करते हैं। लेकिन जो चोरी से, अधर्म पूर्वक, अनीति पूर्वक जो सोना प्राप्त हो, उस पर महाराज भगवान का निवास नहीं, कलयुग का ही निवास होता है। तो ये आज मुकुट धारण किए, इस पर कली सवार हो गया। ये सोना कैसा था? ये भी अनीति पूर्वक ये सोना का जो मुकुट है वो लाया गया था। जरासंध का ये मुकुट था और जरासंध को भीम ने मारा था। तो राज अपने तो नहीं लिया, राज जरासंध के पुत्र जो सहदेव हैं उनको दे दिया था, लेकिन मुकुट अपने ले आए थे। राज भी ले लेते तब तो अधर्म नहीं होता। नियम यही था कि जो राजा बने मुकुट उसके ही सर पर रखा जाए, लेकिन मुकुट ले आए थे इसलिए कि मेरे आने वाले बच्चे ये देखेंगे, सुनेंगे कि 10,000 हाथी का बल रखने वाला जो जरासंध था उसको मारने वाले मेरे पूर्वज थे, इसलिए पौरुष जागेगा। आज वही मुकुट महाराज धारण किया, जिससे कली सवार हो गया। आखेट करने के लिए जंगल में निकले। भूख प्यास बहुत लगने लगी। देखो, भूख प्यास बहुत लगने लगे, हम उसको संभाल ना पाए, क्रोध बहुत लगे, तो थोड़ा अनुभव करना कि कहीं कलयुग का तो निवास नहीं है। कली जब सवार होता है तो भूख प्यास भी बहुत जल्दी बर्दाश्त नहीं हो पाता, क्रोध भी बहुत आने लगता है, लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। बहुत देर तक तो नहीं, लेकिन थोड़ी देर तो व्यक्ति सहन कर ही सकता है। वे नहीं कि भोजन पानी इधर तैयार नहीं हुआ, तुम्हारे क्रोध के महाराज थरिया पटकने लगे और पूरा बरस पड़े, तो सावधान हो जाना चाहिए। आज कली का निवास है। भूख प्यास बहुत तेज से राजा परीक्षित को लग गया है। कहीं पानी मिले, कहीं कुछ आहार करने के लिए मिले, और कुछ नहीं दिखाई दिया। एक आश्रम दिखाई दिया सुंदर, तो आश्रम में तो आश्रय मिलेगा। अरे कोई है, पानी पिलाओ, कोई आवाज नहीं आई। एक बाबा जी महाराज माला लिए जप कर रहे थे और राजा परीक्षित को लगा कि मैं इस राज्य का राजा हूँ। राजा भगवान के समान होता है, लेकिन ये लगता है असली महात्मा नहीं, ये ढोंगी बाबा है। मुझे देख करके आंख बंद कर लिए कि कहीं पानी न पिलाना पड़ जाए, सेवा न करनी पड़ जाए, तो लाओ मैं इनको ढोंगी बाबा को मजा चखाता हूँ। महाराज क्या किए, एक मरा सर्प उठा करके गले में लपेट दिया। हूँ कौन थे? समीक महर्षि थे, नाम था समीक महर्षि। देखो, संतों को पहचानने में भी भूल न करें। अगर कभी असली महात्मा है उनको नकली आप समझ बैठे तो भी महाराज खतरा है, और कहीं नकली है उनको असली मान बैठे तो भी कल्याण नहीं है। भागवत जी में असली महात्मा थे, राजा परीक्षित ने उनको नकली समझ लिया, जिससे साप लग गया। रामचरितमानस में महाराज एक नकली महात्मा था, वो असली बन करके बैठा था। एक तनु अपना नाम बता रहा था। प्रताप भानु के प्रसंग में रामचरितमानस में आप लोग पढ़े होंगे। तो वो नकली महात्मा का वेश बनाया था और प्रताप भानु समझ लिए कि असली है, असली मान करके बैठे। तो महाराज उसके कहने, उसके चक्कर में पड़े तो सांप लग गया, राक्षस बन गए। तो इसलिए पहचान बहुत ठीक ठीक करना चाहिए, तभी आपका कल्याण होगा। अब यहाँ पर तो साफ दे करके चले आए। इधर महाराज मुकुट जब निकाला तब ज्ञान वारी राम राम। इन हाथों को आज क्या हो गया था? जिन हाथों ने हमेशा संतों चरणों की सेवा की, चाहे ब्राह्मणों की सेवा की, उन्हीं हाथों ने आज इतना बड़ा अपराध कर दिया। अरे शरीर
अभी जल करके भस्म हो जाए, इसका प्रायश्चित क्या होगा। और ये विचार कर ही रहे थे। इधर महाराज क्या हुआ, अन्य बालक खेल रहे थे और समीक महर्षि के पुत्र सिंगी ऋषि ने जाकर के बताया कि चलो अपने पिता के गले में कोई सर्प लपेट दिया है, चल करके देखो। और जा करके देखा, फपक करके रो पड़े कि मेरे ऐसे धर्मात्मा पिता का इस तरह किसने अपराध कर दिया। अरे राजा ने इस तरह अपराध किया, कौशिकी नदी का जल लेकर के महाराज साफ दे दिया। कौशिक क्या है, उपस्पृश्य वाग वज्रम विसर्जः इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमेहनी। वैसे मर्यादा का उल्लंघन राजा ने किया है। जाओ, यही तक्षक सर्प 7वें दिन जीवित होकर के डस लेगा, डसने से मृत्यु हो जाएगी। और मुक्त कंठोर रोदहा साफ दे करके फपक करके रो पड़े। गरम गरम जब आंसू लगा, समीक महर्षि के नेत्र खोल गए। बेटा क्या हुआ, पूरी बात बताई। फटकार लगाए, बेटा तूने अच्छा नहीं किया। अरे गलती तो हमारी थी, हमारे आश्रम में आए थे हम लोग, सेवा नहीं कर पाए, सेवा किए नहीं, उल्टे और साफ भी दे दिए। ये तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि संत है और संत का हृदय मक्खन के समान होता है। संत हृदय नवनीत समाना। लेकिन अब क्या किया जाए, वृथा ना हो देव ऋषि वाणी। देव और ऋषि की वाणी झूठी नहीं हो सकती है। महाराज तुरंत शिष्यों को भेजा, जाओ परीक्षित को बता दो कि 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। सर्प के डसने से अकाल मृत्यु होगी, तो अकाल मृत्यु से बचने के लिए कोई उपाय कर ले। इधर शिष्यों ने जो ही बताया, महाराज हाथ जोड़ करके शिरोधार कर लिया कि कृपा किए चाहते तो तत्क्षण मुझे भस्म कर सकते थे, लेकिन 7 दिनों का तो मौका दिया। ओ महाराज, बिना कुछ विचार किए हुए तत्क्षण सब राजपाट छोड़ करके सूत महाराज जी कहते हैं, ऋषियों गंगा के तट पर चले गए। देखो, एक पद से हटने के बाद में कितनी प्रक्रियाएं होती है, दूसरे को चार्ज सौंपा जाता है। लेकिन यहाँ पर महाराज एक क्षण में सब कुछ राजपाट छोड़ करके, जन्मेजय आदि जो इनके पुत्र थे, अब जो जिनकी इच्छा होगी वो संचालित करेंगे। तुरंत कहाँ गए, गंगा के तट पर। गंगा के तट पर ही क्यों गए, कहीं अन्यत्र और क्यों नहीं गए, या किसी नदी के तट पर क्यों नहीं गए। देखो, सर्प काटेगा, सर्प काटने से अकाल मृत्यु होगी, और अकाल मृत्यु से बचने के लिए क्या है, ये भगवान का चरणामृत ही अकाल मृत्यु से बचाता है। और गंगा जी क्या है, ये भगवान की चरणामृत ही तो गंगा जी हैं। यत्पादाजनखोदकम त्रिजगताम पापोक विध्वंसनम। चरणों से निकलने वाली भगवती गंगा जी महाराज चरणामृत है। और जब चरणामृत हम लोग लेते हैं तो मंत्र क्या बोलते हैं, अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, विष्णो पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म न विद्यते, यानी अकाल मृत्यु न हो। और गंगा की इतनी महिमा महाराज, गंगे तो दर्शनात् मुक्ति, गंगा जी का दर्शन हो जाए तो उससे मुक्ति हो जाती है। और 1000 वर्ष हो जाए, आपकी कहीं अस्थि पड़ी हुई है, राख पड़ी हुई है, 1000 वर्ष बीत जाए, उसके बाद में कहीं गंगा जी का स्पर्श हो गया तो भी महाराज मुक्ति हो जाती है। पहले इतने दवा नहीं थी, इतने प्रकार के रोग को कम करने के लिए संसाधन नहीं थे, तो जब असाध्य रोग हो जाता लोग परेशान हो जाते। घर वाले ही नहीं अपितु वो भी व्यक्ति असाध्य रोग से परेशान हो जाता, इससे अच्छा भगवान ही बुला लेते। तो ऐसे अंतिम समय में कई लोग स्वेच्छा से गंगा लाभ भी लेते कि गंगा जी में समाधि ले लिया जाए, उससे अकाल मृत्यु भी मान्य नहीं होगी, मुक्ति भी मिल जाएगी और इस दर्द से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो गंगा मैया की इतनी महिमा, इसलिए महाराज गंगा के तट पर राजा परीक्षित महाराज पहुंच जाते हैं, क्योंकि गंगा जी में जो सुंदर पुष्प और तुलसी दल भगवान का चढ़ा होता है, विसर्जित होता है, और वो दिव्य चरणामृत के रूप में मिल जाएगा, जीवन मंगलमय बन जाएगा।
ये बात सुन करके महाराज अनेक अमलात्मा विमलात्मा महर्षि सब दौड़ पड़े हैं कि धर्मात्मा राजा परीक्षित जी को सांप लग गया है, चलो चलो ऐसे धर्मात्मा राजा कहाँ मिलेगा, दर्शन कराए। अत्रि वशिष्ठ चवन श्रद्वा नरिष्ठ ने में भिगुरांगिरा चमारा, सब लोग आए। आज राजा परीक्षित कहते हैं ये सांप नहीं मिला, ये हमें आशीर्वाद ही मिल गया है, क्योंकि ऐसे गिरिकंदरा में महात्मा लोग बैठ करके तपस्या साधना कर रहे थे, इनका दर्शन कितना दुर्लभ था। आज स्वेच्छा से कृपा करके मुझे दर्शन देने के लिए सब आ गए हैं। अहो वयम धन्य तमा नृपाणाम महत्मानो ग्रहणीय शीला राज्ञाम कुलम ब्राह्मण पाद शौचात दूरात विश्रेष्टम बत गए कर्मा। आज मेरा परम सौभाग्य है, मुझे दर्शन सब लोग दे रहे हैं। और उसी के बीच में महाराज सुखदेव मुनि का आगमन हो जाता है। बोले श्री सुखदेव महाराज की जय हो। तत्रा भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया कामट मानोनपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो कृतच्च बालैरवधूत वेशः। तत्रा भगवान व्यास पुत्रो, आज परीक्षित महाराज जी का जीवन धन्य है। परीक्षित महाराज जी का जब जन्म हुआ था तो भी पहली बार जब देखे तो भगवान का दर्शन किए। आज जीवन लीला समाप्त होने वाली है, तो ऐसे समय मानो भगवान ही सुखदेव रूप में प्रकट हो जाते हैं। धन्य है जीवन। देखो जीवन जितने भी हैं, जितने दिन का ये जीवन है, उसमें 2 दिन ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन कौन दिन? एक जन्मदिन और एक निर्माण दिन, यानी पहला दिन और अंतिम दिन। ये 2 दिन अच्छे बन जाएं तो बाकी दिन अगर बिगड़े भी हो तो भी महाराज संवर जाते हैं। इसलिए तो भक्त लोग गाते हैं कि राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। भाई जीवन कोई कहे हम 100 साल जीते हैं, कोई कहे भाई 80 90 70 लोग जाते जीते ही हैं। तो 2 दिन का ही जीवन क्यों कहा गया है? बोले रहस्य यही है इस भजन में कि 2 दिन जीवन के मेन होते हैं। तो 2 दिन कैसे बने हमारे अच्छे? बोले एक दिन तो भगवान की कृपा से हमारे अच्छे बन जाते हैं। जब जन्म हो तो भगवान हमें देख ले अथवा हम भगवान का दर्शन कर लें तो हमारा पहला दिन बढ़िया हो जाता है। और वास्तव में जिस पर प्रभु की दृष्टि पड़ जाती है पहले दिन पर, उसके अंदर परिवर्तन क्या होता है? उसका मन भगवान के चरणों में लगेगा, भगवान की कथा सुनने में उसका मन लगेगा, भक्ति करने में मन लगेगा। ये प्रमाण है। जायमानम हि पुरुषम यम पश्येत् मधुसूदनः सात्विका सत्विज्ञेया सवै मोक्षार्थ चिंतकः। वो सात्विक प्रवृत्ति का होगा, धार्मिक होगा, आस्तिक होगा। अगर ये सारे गुण है तो ये अनुभव कर लेना कि प्रथम दिन पर प्रभु की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई है। और अंतिम दिन कैसे अच्छा बनेगा? अंतिम दिन महाराज ऐसा कर्म करें कि अंतिम दिन संसारियों की याद ना आए, भगवान की ही याद आ जाए। तो ये दोनों दिन महाराज मंगल हो जाएंगे। इसलिए भक्तों ने गाया है, राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। नाम सुखदाई
भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन कागज की पुड़िया, ये जीवन कागज की पुड़िया, ये जीवन कागज की पुड़िया, ये जीवन कागज की पुड़िया। पानी पड़े गल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। पानी पड़े गल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। पानी पड़े गल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन जंगल की लकड़ी, ये जीवन जंगल की लकड़ी। जीवन क्या है महाराज? कागज के समान है, थोड़ा सा जल पड़ने पर महाराज गल जाते हैं। और ये जंगल की लकड़ी है महाराज, आग लगने से जल जाती है, समाप्त हो जाती है। यह जीवन जंगल की लकड़ी, ये जीवन जंगल की लकड़ी। आग लगे जल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। आग लगे जल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। करो मन भाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। जय हो। सुखदाई, भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय हो।